जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ तुम अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे बारे में बातें करते रहे, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी लेगेसी को सम्मान पूर्वक लोग सैल्यूट करते रहे। अगर आपसे कोई यह सवाल पूछे कि भारत में कोई एक व्यक्ति ऐसा जिसको हर धर्म, हर संप्रदाय, हर रंग के लोग सम्मान करते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 10 में से 8 व्यक्ति रतन टाटा का नाम लेंगे। और अब आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो रतन टाटा साहब हमारे बीच में नहीं है। एक एरा का एंड हो गया। रतन टाटा साहब इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं 86 साल की उम्र में। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। यह लम्हा देश के लिए एक दुखद लम्हा है, भावुक करने वाला लम्हा है, क्योंकि रतन टाटा साहब कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, वो देश की पहचान रहे हैं। रतन टाटा की लेगेसी आने वाली पीढ़ियों को समझाती रहेगी कि एक बिजनेसमैन था जिसने सिर्फ धंधा नहीं किया बल्कि देश के ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाई, सम्मान दिया। एक ऐसी लेगेसी जिसका सम्मान आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। रतन टाटा असल मायनों में भारत के पुत्र थे, वो लेजेंड जिसने बिजनेस की दुनिया में जिस तरह से कारोबार किया, उसने भारत का मान दुनिया में बढ़ाया। चाहे वो फोर्ड कंपनी को उसकी हैसियत दिखाना हो, इंडियन आर्मी को तमाम गाड़ियां देनी हो, देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी हो, एयर इंडिया को डूबने के बाद वापस लेना हो, बहुत सारी चीजें। वो बिजनेसमैन जिसने इंडिया के बिजनेस को ग्लोब स्टेज पे ले गया, जिसके ऊपर कभी आरोप नहीं लगा कि यार ये लूट घसोट करने वाला बिजनेसमैन है। आप देश के किसी और बिजनेसमैन का नाम ले लीजिए, लोगों की जुबान से पहला शब्द निकलेगा अरे यार लूट खाया है। रतन टाटा को लेकर ये शब्द नहीं निकलेंगे। और यही वजह है कि रतन टाटा के जाने की जब खबर आई तो सारे देश की आंखें गमगीन थी। इस देश में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आज रतन टाटा साहब के जाने के बाद गमगीन ना हो या आज रतन टाटा साहब के बारे में बैठ के बुराई करे। आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, उस दौर में जब देश में विचारधाराएं डिवाइडेड हैं, क्लियर हैं, तब भी रतन टाटा के नाम का सम्मान जो है वो बरकरार है। 1990 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे रतन टाटा। 1937 में इनका जन्म हुआ था। 2016 से लेकर फरवरी 2017 तक फिर चेयरमैन थे। टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे। विरासत को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां पर दुनिया सम्मान करती है। एयर इंडिया को अपने अंपायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जगवार को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। रतन टाटा की पहचान ही अलग थी यार। 28 दिसंबर 1937 नवल और सोनू टाटा के घर इनका जन्म हुआ। रतन और उनके छोटे भाई जिमी का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई आर टाटा ने मुंबई में टाटा पैलेस के नाम से आलीशान घर में किया। संस्कार ऐसे थे जिसको लेकर सम्मान आज भी हर कोई करता है। टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन 1981 में बने और तब से जिस तरह से देश की सेवा उन्होंने की है वो कमाल रहा है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम को उन्होंने पूरा किया। 2000 में उनके नेतृत्व में टाटा समूह आगे बढ़ा। टाटा ने टेटली, कोरस, जगवार, लैंड रोवर, ब्रूनर मोंड तमाम कंपनियों को अपने अधिकृत किया और बढ़ाते गए। 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया था। उसी साल भारत सरकार ने दूसरे देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण सम्मानित किया। 2012 में 50 साल बाद टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया। रतन टाटा भारत के रतन कहे जाते हैं, उन दिग्गज हस्तियों में शामिल हैं जिनका सम्मान हर कोई करता है। अरबपति होने के बावजूद अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीतते थे। समय समय पर गरीब, जरूरतमंद लोगों की मदद की, भारतीयों को गर्व महसूस कराया। और यही वजह थी कि लाखों दिलों में बसने वाले रतन टाटा पूरी जिंदगी सम्मानित रहे। हालांकि निजी जिंदगी उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, उनकी शादी नहीं हो पाई। एक ऐसा किस्सा था जो गमगीन करने वाला था। रतन टाटा इंडिया चाइना वॉर के चलते शादी नहीं कर पाए। लेकिन टाटा साहब भले शादीशुदा नहीं है, भले उन्हें कोई औलाद नहीं है, लेकिन आज सारा देश उन्हें अपने अभिभावक के तौर पर देखता है। और यही वजह है कि रतन टाटा का सम्मान हर कोई करता है। हम भी
गमगीन आंखों से रतन टाटा साहब को अंतिम विदाई देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, और उम्मीद करते हैं कि रतन टाटा की लेगेसी को जो भी आगे बढ़ाए वो टाटा के पद चिन्हों पर आगे बढ़ता जाए। जय हिंद, जय भारत।